मेरठ का नगर निगम आज मारपीट का अखाड़ा बन गया। बोर्ड बैठक में आज जमकर लात घूंसे चले। सपा बसपा और एएमआईएम के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। वहीं बोर्ड बैठक में सपा बसपा के पार्षदों को बीजेपी पार्षदों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज से विपक्षी पार्षदों के धक्का मुक्की गुस्से में आए बीजेपी पार्षदों ने वार्ड 36 से सपा पार्षद आशीष चौधरी और वार्ड 31 से सपा पार्षद कुलदीप उर्फ घोपला की जमकर पिटाई कर दी। भाजपा के पार्षदों ने बसपा पार्षद आशीष चौधरी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पार्षद सदन से भागे तो उन्हें सड़क पर घेर लिया, लात घूंसों से पिटाई की। इतने में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर भी पहुंच गए। रिक्शा में बैठकर भाग रहे पार्षद आशीष को पकड़कर पुलिस थाने ले गई। नगर निगम की बोर्ड बैठक में भाजपा पार्षद रेखा सिंह के मुस्लिम वार्डों से हाउस टैक्स की कम वसूली की बात शुरू की थी। पार्षद अफजल करीम ने विरोध किया। इसी मामले में बीच बचाव करने आए एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज जैसे ही पार्षदों के बीच बैठे वैसे ही उनसे धक्का मुक्की कर दी गई। इसी बात से भाजपा पार्षदों में आक्रोशित होकर सदन आज अखाड़े का मैदान बन गया और जमकर लात घूंसे चले। मैं सम्मानित बोर्ड का सदस्य हूं और विधान परिषद का जो सदस्य हूं, मैं नगर निकाय से 2022 में सदस्य बना हूं। मुझ पर सम्मानित हमारे मेयर साहब का आमंत्रण था क्योंकि पदेन सदस्य हूं। जैसे ही मैं आपकी बोर्ड बैठक में एंट्री करी, मैंने प्रवेश किया तो मैंने देखा कि कुछ पार्षद हमारी पार्टी के पार्षदों से उलझ रहे थे और जैसे ही मैं वो नज़दीक पहुंचा तो हमारी बहन जी हैं, मातृशक्ति हैं, तो दो मातृशक्ति वहाँ पर खड़ी थी। तो उन्होंने उन दोनों मातृशक्ति के लिए कुछ अपशब्द बोले, जिसके लिए मैंने बीच बचाव करने का प्रयास करा और जैसे ही मैंने बीच बचाव करने का प्रयास करा, उन्होंने मुझे धक्का देने का प्रयास किया और उस धक्का देने के बाद आपस में कहा सुनी हुई, इतना सा ही विषय था। आपके साथ भी कुछ घटना हुई? मैंने बताया ना, मुझे भी धक्का देने का प्रयास किया तो इतने में जो है आपस में कहा सुनी हुई। वो आगे की प्रक्रिया कानूनी है तो कानूनी प्रक्रिया। कौन पार्षद थे जिन्होंने धक्का मुक्की की है और क्या? आशीष से एक कार्तिक है, कीर्ति घोपला है और कुछ जो उकसाने वाले थे वो दूसरी पार्टी के वो थे जो उसके पीछे वीडियो में आ रहे हैं, जो उनको उकसा रहे थे। कौन सी पार्टी के पार्षद? एआईएम के हैं, अच्छा। सपा के हैं, वे सारी विपक्षी पार्टियों के थे। वो जो एक तरीके से सबसे बड़ी बात यह है, जो आज महाराज जी की सरकार है देश प्रदेश के अंदर और देश के अंदर मोदी जी की सरकार है, मातृशक्ति के लिए कोई अपशब्द नहीं सुना जाएगा, उसके लिए बोलना ही पड़ेगा। मातृशक्ति के लिए बोलना सबसे बड़ी गलत भावना होती है और वहाँ पर पूरी बोर्ड बैठक के सभी पार्षद थे, तो उनके सामने एक मातृशक्ति को बोला जाए तो कैसे उसको सहन किया जा सकता? मुझे तो नहीं लगता सहन किया जा सकता। क्या आप कानूनी प्रक्रिया भी अपना रहे? कानूनी प्रक्रिया है, मेयर साहब हैं हमारे आदरणीय, मेयर साहब अपनी कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे। नगर आयुक्त साहब हैं तो वो अपना वीडियो निकालेंगे जो वहाँ घटना हुई है। अब वो जो भी नियम अनुसार कानूनी प्रक्रिया होती है, नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। हमारे उसी समय पर ऊर्जा राज्य मंत्री मेरे छोटे भाई सोमेंद्र जी भी आगे थे, तो इन्होंने भी देखा है घटना। तो ये दोनों हैं, मेयर साहब हैं, सोमेंद्र जी हैं, कमल जी हैं, ये सब मिल के जो भी डिसीजन लेंगे वो अपनी कानूनी प्रक्रिया। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष ये भूल गया है कि ये योगी जी की सरकार है। बड़ी शांति से हमारे मेयर साहब सभी लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो आज घटना हुई वो दुखद है और मैं मानता हूं कि नियम के अंतर्गत सख्त से सख्त जो कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। मैंने कहा एग्जाम्पल सेट होगा, भविष्य में सोचेंगे नहीं, भविष्य में नहीं कानूनी कार्रवाई। मैंने कहा नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक। देखिए, मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, आज सदन के अंदर ये बोर्ड बैठक में बजट बैठक पे चर्चा होनी थी। पूरे महानगर का बजट होता है और इस पर चर्चा इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर किसी सदस्य की जो भी राय है वो इस पर दे सकता है और उसके ऊपर पूरा ध्यान देकर कि अगर वो नियम अनुसार सही है तो उस पर संज्ञान पूरा लिया जाता है अधिकारियों के द्वारा। जब ये बैठक चल रही थी तो कुछ पार्षदों ने इस बैठक के अलावा
अपने और भी प्रस्ताव रखने महानगर के रखने शुरू करें। तो चलो जो प्रस्ताव रखे वो कोई बात नहीं, अब और भी प्रस्ताव रख सकते हैं इसमें, मेरे से उन्होंने आज्ञा भी दी। मगर एक महिला पार्षद उनका कोई विषय चल रहा था और उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में ऐसा हो रहा है तो उस क्षेत्र में आगे करेगा विषय, इस तरह का विषय आया तो उस पर एक सभा के पार्षद थे, जो AIM के पार्षदों ने किसी को पार्षद को कानों में बात करी और खुद भी आगे आए और माहौल उन्होंने एक तरीके से खराब करा और जिसके कारण दोनों तरफ से कुछ पार्षदों में आपस से बात शुरू हुई, फिर झगड़ा शुरू हुआ। इतने में हमारे विधान परिषद सदस्य वो भी इसमें होते हैं, बाकायदा उनको निवेदन करा गया था कि सबको आने का सदन में अधिकार है। हमारे आदरणीय सांसद जी को भी आज यहाँ पर आना था और भी विधायकों को आना था, तो सभी सम्मानित विधायक इसके सदस्य होते हैं। मगर बैठक की शुरुआत ही थी और धर्मेंद्र भारद्वाज जी जब आए, उन्होंने देखा कि सदन में इस तरह का विषय चल रहा है, उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन करा कि ऐसा सदन में करना ठीक नहीं है, बजट की बैठक है या जो भी आपकी महानगर की चर्चा है वो करो। इस पर एक AIM के पार्षद थे सपा के, वो वीडियो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, उन्होंने उनको धक्का दिया जिस पे और स्थिति खराब हुई। तो मैं समझता हूँ कि सदन जो कि बैठक बहुत अच्छे से चल रही थी, जिन पार्षदों ने इसमें ऐसा माहौल बनाया तो उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ उसकी जानकारी ली जा रही है। नगर आयुक्त को कहा गया है कि जो इसमें एक सत्यता है, जो इसमें सत्यता है उसको दर्शाया जाए। और जो महिला पार्षद रिमार्क जो उन्होंने पास करा था वो अशोभनीय था, तो इस तरह का विषय सामने आया है। बाकी उसकी वीडियोग्राफिक उसकी पूरी जांच होगी और जो भी कार्रवाई नियम अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो जो भी पहले ये विषय हमारे सामने आ जाए, है ना, तो वो बराबर उसको ध्यान, ताकि सदन की आने वाली बैठकों में पूरे महानगर का डेवलपमेंट का विषय होता है, पूरे शहर का बहुत ही विकास कार्यों का इसमें ध्यान के पार्षद थे, 2 AIM के पार्षद थे। इनको सदन में कोई, मैं समझता हूँ इनका क्या सलीका है, क्या व्यवहार है, महिला पार्षद से कैसे बात की जाती है और दूसरे पार्षदों को उत्तेजित करके झगड़े के लिए उन्होंने आगे भेजा, तो ये सब